अगर तुम ये सोच के रस मारते हो किसी भी एनिमी के ऊपर कि रैंडम प्लेयर मेरे पीछे वो आके मेरा साथ दे देंगे, तो भाई बहुत बड़ी गलती है। आपका हाल भी ऐसा ही होने वाला है और दूर दूर तक कोई रैंडम प्लेयर बचाने भी नहीं आएगा। अब तुम्हें अगर ये लगता है कि रैंडम प्लेयर के साथ में रस करके खेलने से तुम मैच जीत जाओगे, तो बहुत बड़ी गलती है। आपका भी हाल कुछ इस तरीके से होने वाला है। हवा की तरह तुम्हारी स्क्वाड मरेगी और ऐसे पिटने के बाद तुम्हें पता क्या लगेगा कि मैं 1v4 खेल रहा हूँ क्या। चल बस, लायक है क्या। रैंडम प्लेयर के साथ बिल्कुल ऐसा खेलना है जैसे कि तुम पबजी में अपना पहला मैच खेल रहे हो एज अ फ्री फायर प्लेयर। सही पकड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुया नहीं कर सकते रैंडम प्लेयर के साथ। है इसका उपाय है, मेरे पास है। मैं ऐसे टिप्स तुम्हें देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तुम सब लोग कहोगे यार कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने 250 की स्ट्रीक अपनी इस आईडी में लगा रखे है। तुम सभी लोगों को पता है, लेकिन जो लोग भी नए देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये एकदम रियल है। कॉमेंट में बता देना भाई 250 स्ट्रीक के बारे में नए बंदों को। तो प्लीज वीडियो को सीरियस ले लेना, क्योंकि जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ वर्क करने वाली है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। सोच है रे तेरी। तो देखो यार, मैं ना तुमको एक मैच खेल के दिखाता हूँ, रैंडम मैच, और उसमें मैं दिखाता हूँ मैं ऐसा क्या करता हूँ कि रैंडम मैचेस में जीतता हूँ रैंडम प्लेयर के साथ। तो मैंने CS रैंक स्टार्ट कर दिया रैंडम प्लेयर के साथ। मेरी स्ट्रीक भी बन रही थी 13 की। तो अब देखो इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई। पहले राउंड में डेफिनेटली रस करके खेलता हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ, क्योंकि पहले राउंड में GI1 होता है। इस लेवल पे जो है ना, अगर तुमने GI1 की अच्छे से ट्रेनिंग कर रखी है और हेड मारने आता है, तुम रस करके खेल सकते हो। रस करते वक्त ध्यान रखना एक टीममेट तुम्हारे साथ होना चाहिए और एक साइड से रस कर रहे हो, जिससे कि अगर कोई भी एनिमी सामने आता है तो तुम उसको मारते हो, फाइट लेते हो, तो उसमें एक डर हो कि पीछे से एक और एनिमी मार सकता है, मतलब मेरा टीममेट। और उसकी वजह से जब वो भागेगा और तुमने डैमेज दे रखा है तो उसके ऊपर कर दो रस यहाँ पे और जल्दी से अपना पहला किल ले लो। जैसे कि मैंने तस्वीर लगा के रस किया। अब देखो छुप रहा है बट स्टिल मैंने इसको मार दिया, यहाँ पे नॉक कर दिया। इसके अलावा और भी कोई है, उससे भी फाइट लेने चले जाओ तुम सभी लोग। जैसे कि सामने एक एनिमी है और मैं उससे फाइट लेने चला जाता हूँ, वो कॉन्ग भी बनता है बट स्टिल यहाँ पे काम हो चुका था। तो पहला राउंड तुम इस तरीके से खेल सकते हो। लेकिन रैंडम प्लेयर्स है, गेम कभी भी चेंज हो सकता है, तो एक चीज का ध्यान रखना। अब जो मेन टॉपिक है अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मतलब मेन जो टिप है। सेकंड राउंड से एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम होल्ड करके खेलोगे एकदम, और हर तरफ तुम्हारी नजर रहेगी। जैसे कि मैं इस वाले राउंड में यहाँ पीछे बैठ जाता हूँ, राइट लेफ्ट हर तरफ से मुझे पता रहता है कि मुझसे कहीं पड़ेगी नहीं। पीछे वाला एनिमी एक तो एटलीस्ट उस पर फायर होगा पहले। मैं पूरा वेट करता हूँ और एकदम कैलकुलेटिव रिस्क लेके बैठा हुआ रहता हूँ और कैम करता हूँ। 3 बंदे आगे लड़ रहे होते हैं, मुझे इन तीनों को सपोर्ट करना होता है, बट मुझे पता है पीछे से भी कोई आएगा। तो इसको मैंने मार दिया यहाँ पे, और उसी के साथ मुझे लग रहा था कि आगे भी एनिमी हो सकते हैं। बिल्कुल मैंने उसको भी मारने की कोशिश की और दोनों यहाँ पे ओथो की वजह से एक और का लोकेशन आ गया। मैं रस करने के लिए जाता हूँ, फिर देखता हूँ वॉल के पीछे एक और है, मैंने इसको भी मार दिया। 3 बंदे नॉक कर दिए मैंने यहाँ पे। अभी देखो कैसे मैंने गेम चेंज कर दिया। अगर मैंने 3 बंदों को नॉक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गेम जीत गए हो। रैंडम टीममेट से कुछ भी हो सकता है। सामने एक एनिमी थी, मैंने एक गलती से ना यहाँ पे गलती कर दी कि मैंने इसको रिवाइव नहीं किया, मैं लालच की वजह से एनिमी को मारने चला गया। अब मैं इसको मारने जाता हूँ, 3 किल कर रखे होते हैं, मुझे लगता है मार दूंगा बट मैं नहीं मार पाता और मुझे रिग्रेट होता अरे अब तो 2v1 हो गया। लेकिन फाइनली इन दोनों टीममेट ने एक बंदे को मिलकर मार दिया, वरना तो गाइस यहाँ पे गेम खत्म था। 3 मारने कोई फायदा नहीं होता। देखो जो मैं स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था वो था होल्ड करने की, सबसे पीछे रहने की। नेक्स्ट राउंड जब स्टार्ट होता है तो इसमें भी मैं यही सोचता हूँ कि एकदम पीछे रहूंगा और टीममेट को आगे जाने देता हूँ। तो मैं यहीं पे बहुत सारा वक्त काटता हूँ और जब सब चले जाते तब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब मुझे पता था जैसे मैं यहाँ कैंप कर रहा हूँ सामने बंदे कैंप कर रहे होंगे, तो मैं एकदम तैयार था। मैंने पहले वाले को 2 हेड मार के नॉक किया, बट यहाँ पे तीसरे वाले को जैसे ही मारने जाता हूँ वो पता नहीं किस तरीके से मुझे हेड मार देता है, मैं नॉक। बट रैंडम टीममेट आ नहीं पाते, मैं मर जाता हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ। तो रैंडम टीममेट के साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो टाइम पे नहीं आ पाते यार, और मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगती है चीज। लेकिन स्टिल मैं इन पे भरोसा करता हूँ, मुझे लगता है कि जिता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 2v3 मैच हो चुका था, एक बंदे को मेरे टीममेट ने नॉक लिया, बट स्टिल क्लियर करने के बाद वो एक बंदे से नॉक हो जाता, 1v2 यहाँ मैच हो जाता है और ये वाला बंदा मर जाता है उसके हाथों से। तो हम ये हार जाते राउंड, और रैंडम टीममेट्स ने साबित कर दिया क्यों रैंडम है। बात छीन ली। ये सब तो चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि अपने आप को तुमको बैक करके रखना है कि नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे हम, और होल्ड करके रखना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 250 की स्ट्रीक लगाने में मैंने अपने आप को ऐसे ही तैयार किया है। यकीन मानो जब तुमको पता होता है कि गेम में क्या हो रहा है, बंदे किधर से आ रहे किधर से मार रहे, अगर तुम पीछे रहते हो, जब तुम्हें पता लगता है तुम गेम को कंट्रोल करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 3v3 हो चुका था, एक मेरा टीममेट मर चुका था, एक सामने वालों का। देखो होल्ड करने से एक ही चीज होती है कि तुम्हें एक ऐसी पोजीशन मिल जाती है जहाँ से तुम 1v3 इजिली मार सकते हो, लॉन्ग में या क्लोज में। मुझे बस वो ढूंढना था, और जिसकी वजह से मैं अपने टीममेट को भी मरने देता हूँ। मार दो मतलब सामने वालों, बस मैं मारूंगा तो तुम तीनों मरोगे। तो बिल्कुल ऐसे होता है। सामने मेरे टीममेट के ऊपर रस कर रहे होते हैं, मुझे पोजीशन मिल जाती है बहुत होल्ड करने के बाद, और उसके बाद मैं देखता हूँ एक बंदे को मैं बहुत हेड मारता हूँ बट ये मरता नहीं, पता नहीं क्यों। दोस्तों देखो यहाँ पे अब मैं रस कर सकता था, लेकिन मैंने रस किया नहीं, मैं बस थोड़ा सा आगे गया और यहाँ पे एक एनिमी को आने का वेट किया और फायर करता रहा। ग्लिच फायर से मेरा हेड लग गया, अब वो स्लो हो गया बिकॉज ऑफ ओथो। अब मैं जाता हूँ इसको भी हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। जल्दबाजी नहीं की, अभी भी होल्ड पे खेल रहा था, बस समझ जाओ और ये तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा। अगर तुम्हारा रैंक एलीट मास्टर से
कम है ना, तो ये सारे टिप्स तो भाई तुम्हें क्या प्लेयर बना देगी। ग्रैंड मास्टर प्लेयर ये सब यूज करते हैं होल्ड करने का, सारे ग्रैंड मास्टर प्लेयर होल्ड करते हैं ना, पोजीशन लेते हैं, वैसे तुमको भी करना है। और धीरे धीरे आएगा अपने आप गेम की समझ, धीरे धीरे। लोग बोलते हैं ना कि लाइक 2 दिन में 3 दिन में, किसका 2-3 दिन में आ जाता है, कम से कम लगता है 3 हफ्ते 4 हफ्ते। धीरे धीरे आएगा, खेलते रहो होल्ड पे, तो इस तरीके से तुम गेम भी जीतोगे। इसी के साथ लास्ट एनिमी मुझे यहाँ मिल गया, इसको मैंने हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। अगर तुम सभी लोगों को अभी भी लगता है कि ये ट्रिक काम नहीं करती, तो मैं तुमको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि एक और गेम खेलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल काम करती है, जो होल्ड करके खेलने वाले टिप है ना। और जो कॉम्बिनेशन है ये भी तुम ट्राई कर सकते हो, ये वाला मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन तो मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी देखो जो होल्ड करने वाली जो ट्रिक है ना, ये मेरे को इतना यूजफुल लगता है, मैं किसी भी मैप में यूज करता हूँ, मुझे काम आता है। और नेक्स्ट्रा मैप है ना, बरमूडा था इससे पहले, नेक्स्ट्रा मैप भी कितना वर्क करता है तुम ध्यान से देखो। तो मैं मेरे टीममेट के साथ आगे की तरफ जाते पहले राउंड में तुम्हें पता होल्ड नहीं करता, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ टीममेट के साथ, फिर से एक साइड से अपने टीममेट के साथ आ गया, क्योंकि एक कवर में होना चाहिए कोई एक बंदा मेरे को दिखता है। अब मैं इसको 1v1 लेने लगता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसको मारता हूँ बॉडी से, तो मैं बॉडी मारने लगता हूँ। फाइनली नॉक भी कर दिया मैंने इसको बॉडी मार के। अच्छी चीज ये रहती है कि पहले राउंड में एक बंदे के साथ एक साइड से रश करोगे तो एक नॉक तुम्हें मिल जाएगा और आराम से क्लियर कर दोगे एक बंदे को। उसके बाद तुम आगे लड़ने और भी जा सकते हो, जैसे कि मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि मेरे टीममेट को मारे जाता है, तो कोई मिल ही जाता है और उसके बाद मैं इसको मारने लगता हूँ। बट मेरे टीममेट को क्या जल्दी से नॉक करता है यार, देखो बड़ा तगड़ा प्लेयर था, मैंने इसको नॉक कर दिया। फिर अपने टीममेट को मैंने रिवाइव कर दिया और लास्ट में एक बंदा बाकी होता तो मैं इसको मारने जाता हूँ। कुल मिला के पहले राउंड में तुम ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हो, मेरे को तो काफी यूजफुल लगती है। पहले राउंड में किसी भी राउंड में तुम कर सकते हो, इस मैप में भी उस मैप में भी। उसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ, जब पहले राउंड जीत जाओ तो दूसरे राउंड में क्या करना है, होल्ड करना है। अब देखो दूसरे वाले राउंड में तुम्हारे पास MP5 जैसी गन आ जाएगी लॉन्ग की, तो तुम्हें ना एकदम पीछे रह के होल्ड करना है। जैसे ये वाला राउंड में देख सकते हो, सब आगे निकल गए, तुम पीछे रहो और देखते रहो, पूरा लोकेशन चेक करो कि कौन कहाँ से आ रहा है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें मिल जाती है तो उसके बाद तुम आराम से घूम फिर के कहीं से किसी को मारने लगते हो। सब आगे होते हैं, पीछे रहता हूँ, एक बंदे को मैं इधर से मारना ट्राई करता हूँ, ऊपर से कोई नॉक कर देता है, बट उसको मैं काफी मारता हूँ दूसरे वाले एनिमी को। अगेन एक बार फिर से याद दिला दूं, मैं रश नहीं कर रहा, अभी भी मैं अपने टीममेट से बहुत पीछे हूँ। और उसके बाद मैं जैसे ही आगे जाता हूँ, अपने टीममेट को देखता हूँ नीचे आगे, और मैं ट्राई करता हूँ कि लॉन्ग से मारूं। मुझे पता है ऊपर से वो गेम चेंज कर सकते हैं, तो मैंने फाइनली एक को यहाँ नॉक कर दिया। एक बंदा और बाकी था और वो पीछे था यहाँ पे, तो मैंने कहा ऊपर से मारते, तो मैंने कुछ हेड मारा। अब जो है इसका पीछे करके मारने का टाइम था, तो मैं पीछे जाता और इसको मार देता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो भी बंदा पीछे सपोर्ट कर रहा था ना, गेम को स्टेबल बना के रखता है, जीतने के हमेशा चांसेस बना के रखता है, और वो काम मैं करता हूँ। होल्ड करोगे तो वो काम तुम भी कर सकते हो, यकीन मानो बहुत ईजी है। पीछे रहो, चाहे टीम बहुत अच्छा ही खेल रहा हो। अब इधर से एक राउंड इन्होंने जाके रश करके सबको नॉक कर दिया इधर से, बट तुम्हें भूलना नहीं कि तुम्हारी वजह से टीम जीत रही है, और तुम जो है ना एक एक्स फैक्टर बन सकते हो अपनी टीम में। मैंने ये यूज किया ना जब, तभी मेरे 250 की स्ट्रीक लगी और मेरा गेम प्ले इंप्रूव होते गया। तुमको बस पीछे रहना, और कम से कम 50 से 60 गेम लगेंगे तुमको इसमें एक्सपर्ट करने के लिए, एक्सपर्ट बनने में, करने के लिए नहीं। तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, फिर पीछे रहोगे, आराम से गेम को अपने हिसाब से चलाओगे। जैसे मैंने यहाँ एक को नॉक किया और उसके बाद देखो जानबूझ के डैमेज भी खा रहा हूँ, बट स्टिल कोई फायदा नहीं हुआ। बट यहाँ पे देख सकते हो आगे जाके मैं उसको मारने लगता हूँ, बट वॉल भी लगा लेता हूँ और उधर से वो मारने भी लगते हैं। कुल मिला के कहने की बात है कि भूया आराम से तुम्हें मिल जाएगा, और तुम इस तरीके से ये सारे टिप्स यूज करके ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, स्ट्रीक लगा सकते हो। पर एक चीज नहीं कर सकते, मुझे सब्सक्राइब। देखो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और 250 की स्ट्रीक देख तो 251 की हो गया है, पर देख लो प्रूफ भी दिखाते हैं। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।